हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। तो दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं और हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक। पहले हम चैप्टर का बेसिक कराएंगे, फिर हाई लेवल क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, कल हमने क्लास 10th के वास्तविक संख्या का संपूर्ण बेसिक पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चनों का बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में बात करते हैं तो महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, ठीक है दोस्तों। और एलसीएम की बात करते हैं, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। और एलसीएम को बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्तक। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ के दो मेथड होते हैं निकालने के। नंबर एक मेथड है ट्रिक। क्या निकालने के? एचसीएफ निकालने की ट्रिक है। नंबर एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको बता रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या से ही किसी संख्या को काटेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। मैंने बेसिक में बता रखा अभाज्य संख्या होती क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 10 का और 15 का क्या निकालना? में एचसीएफ निकालना है। 10 का और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो इसे हम कैसे निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। 10 लिख लो और उसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से सबसे छोटी संख्या से सब भाग दो। सबसे अभाज्य छोटी संख्या क्या है? 2 है। 2 से इसमें भाग चल जाएगा, 2 पंजे 10, हाँ चल जाएगा। तो 2 से सब भाग दे दो। कितनी बार गया 2 से भाग? 5 बार। फिर देखो अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग जा रहा? नहीं जा रहा। 3 से है, क्योंकि अगली 3 है अभाज्य संख्या, 3 से इसमें भाग जा रहा? नहीं जा रहा। 4 है, 4 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है। 5 है, हाँ 5 है, 5 से इसमें भाग चले? हाँ 5 से 5 में भाग चल जाएगा। तो इसलिए 5 से इसमें भाग करेंगे अभाज्य गुणनखंड संख्या से। कितनी बार जाएगा? 5 ही कम 5, एक बार जाएगा। जिससे भाग देंगे वो ऊपर लिखी जाएगी और जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 10 के क्या आए? अभाज्य गुणनखंड आए 2 और 5 आए। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए। अब बात करते हैं 15 की। 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दो। 15 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से 15 में भाग चल जाएगा? नहीं। 3 से चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। तो 3 से भाग दो। 3 भी सब अभाज्य संख्या ही होती है। 3 पंजे 15। मैंने कहा था जिससे भाग देंगे वो तो यहाँ लिखा जाएगा और जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 5 में 5 से ही भाग जाएगा।
1। तो 3 से तो 15 का भाज्य गुणन क्या है? 3 गुणा 5। जो संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 आए और 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 आए और उनके बीच में हम गुणा का निशान अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। एचसीएफ निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? जो संख्या से भाग गई हुई है उन्हें लिख लिया एक तरफ और उनके बीच में गुणा का निशान लगा दिया। इस संख्या में 2 है, इस संख्या में लेकिन 2 नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। इस संख्या में 3 है लेकिन इस संख्या में 3 नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। इस संख्या में 5 है, हाँ 5 है। इस संख्या में 5 है, हाँ इसमें 5 है। तो जो संख्या इसमें है वही संख्या इसमें है। जो संख्या दोनों संख्या में कॉमन हो उसे लिख लूँगे। अगर कोई और संख्या आती तो गुणा लगा कर उसे भी लिखते। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया। तो यही क्या होगा, जो दोनों संख्या में कॉमन संख्या होगी, मतलब दोनों संख्या में सेम संख्या होगी, वही क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की एलसीएम की। तो जैसे एलसीएम निकालना है किसका? 10 और 15 का ही निकाल लेंगे हम एलसीएम भी। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुणा 5 और 15 के 3 गुणा 5 हमने भी निकाल ले, क्योंकि मैंने इसी संख्या को लिया जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। तो एलसीएम निकालते हैं अब इसका। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखेंगे और गुणा का निशान बीच में जरूर लगाते चल जाओगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, लिखेंगे सभी। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसे भी लिखेंगे, लेकिन दोनों में कॉमन है तो एक ही लिखे जाएगा, दोनों संख्या नहीं लिखे जाएंगे। तो 3 2 3 6 5 30। देखो 10 और 15 अगर इसकी बात करते हैं एलसीएम की तो 30 आया, और 10 और 15 का एचसीएफ की बात करते हैं तो कितना आया? 5 आया। मतलब जो एलसीएम होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन जो संख्या होती है में एलसीएम से छोटी संख्या होती है, नंबर। और जो एचसीएफ होता है वह संख्या से और एलसीएम से दोनों से छोटा होता है, लेकिन संख्या से भी छोटा होता है। जैसे देख लो, हमने 10 और 15 का एलसीएम निकाला 30 आया और एचसीएफ निकाला 5 आया। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 10 और 15 दो व्यक्ति हैं और इन दोनों के भीतर एक आत्मा होती है जो सबके अंदर सेम होती है। तो वह 5 क्या है? आत्मा है। और 10 और 15 की ईश्वर की बात करते हैं, सबको मर के ईश्वर के पास जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना है। तो यह 30 क्या हो गया? ईश्वर हो गया, एलसीएम। तो इस तरह भी हम एक तरह से समझ सकते हैं इस एलसीएम और एचसीएफ और नंबर की बीच के संबंध को। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप यह चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, एचसीएफ के सेकंड मेथड की। एचसीएफ का सेकंड मेथड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एचसीएफ का दूसरा मेथड क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आप कहोगे इसका इंग्लिश में नाम बताओ। इंग्लिश का कोई नाम नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम है भाई। और कोई साइंटिस्ट का नाम हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता। जिस तरह मेरा नाम पवन है तो पवन ही है, चाहे उसे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये इंग्लिश हिंदी दोनों यही है बस। इसमें कैसे निकालते हैं अब इसकी बात करते हैं। इसमें 10 और 15 का क्या निकालना था हमें? एचसीएफ निकालना था। सेकंड मेथड है ये। अगर 10 और 15 का एचसीएफ निकालना तो इनमें से ये देखो बड़ी संख्या कौन सी? बड़ी संख्या 15 है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसे ए मान लेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसे क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे।
तो बड़ी संख्या ए होगी और छोटी संख्या बी होगी। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है 10 से। 10 एकम 10, कितनी बढ़ गया? 1 बढ़ गया। लेकिन शेष कितना बच गया घटाओगे जब? 5। तो देखो शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए जिस संख्या से हमने भाग दी थी उस संख्या को जो संख्या शेष बची उससे भाग देना है। मतलब जो संख्या शेषफल बचेगी उस संख्या से जिस संख्या को हमने भाग दी थी पहले, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे पहले, उस संख्या को भाग देना है। तो अब 5 दूनी 10, कितनी बढ़ गया? 2 पर। शेषफल कितना बच गया? 0। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है और उससे पहले हम जिस संख्या से भाग देते हैं, जैसे हम शेषफल 0 अब प्राप्त हुआ और हम अब किससे भाग दे रहे थे? 5 से, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक कि हमें शेषफल प्राप्त नहीं होएगा हम तब तक के भाग देते ही चल जाएंगे और जब भी हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसी समय हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे वही संख्या हमारा एचसीएफ कहलाती है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 5 एचसीएफ आया और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से भी एचसीएफ 5 ही आया। लेकिन ये एलसीएम में मेथड नहीं चलेगा, एलसीएम का सिर्फ एक ही मेथड है, क्या? ये वाला। और एचसीएफ के 2 मेथड हैं, ये आप कोई से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से करो तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। अगर कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करो तो हम उससे करेंगे। अब इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र बता देता हूँ मैं क्या होता है, इस सूत्र को ध्यान से लिख लेना। इसका सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर नहीं होने का, जहाँ बी बड़ा होता है किससे? सुनो एक मिनट। तो बी, जहाँ पर बी बड़ा होगा आर से और आर बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है दोस्तों, मतलब जो बी संख्या होती है, अब इसको मैं जमा कर दिखा देता हूँ। इसको हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। भाजक बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब जो संख्या को हम भाग देते हैं, जिस तरह हमने 15 को भाग दिया था किससे? 10 से। कितनी बार भाग गया था? 1 बार गया था। और कितना बचा था? 5। जो शेषफल होता है इसको बोलते हैं आर, और जो भाग जाता है इसको बोलते हैं हम भाज्य। ये क्या होता है? बी। और जो 15 था इसको हमने भाग दिया था, ये क्या होता है? भाजक। इसको बोलते हैं ए। और जिससे हमने भाग दे रहे थे ये क्या होता है? ये होता है भागफल। भाज्य। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो इसका सूत्र है, इसको याद कर लेना। और इसको भी, ये दोनों एक ही सूत्र है, बस ये थोड़ा इंग्लिश में लिख रखा है जो क्वेश्चन की भाषा में है, और ये मैंने खुद से लिख रखा है। अब जैसे ये होता है ए, तो ये होता है ए से भाग देते हैं
ना, सॉरी, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। किससे भाग देते हैं? बी से तो भाग देते हैं, ठीक है। किससे भाग देता है? ए को भाग देते हैं। कितनी बार जाता है वो क्यू कहलाता है, और जो यहाँ बचता है वो है आर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। बी से हम भाग देते हैं, ए को हम भाग देते हैं, क्यू हमारा कितनी बार भाग गया, और शेष फल जो बचा वो हमारा आर कहलाता है। तो इसको देख लो, इसे ध्यान रखना अपने दिमाग में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बड़ा होगा आर से, आर बड़ा या बराबर होगा 0 के। जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर यो 5 क्या है, आर है, अगर यो बी से बड़ा हो जाए, मतलब बी से बड़ा होगा, तो फिर तो इसमें भाग ही नहीं जाने की, समझे आप। और आर क्या होगा? आर जो होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो बी होगा वो आर से बड़ा ही बड़ा होगा। अगर आर से बड़ा बी नहीं होगा तो वह इसके मतलब है आपने भाग सही कंप्लीट पूरी नहीं दी, इसलिए ध्यान रखना इस बात, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या 1.1 के क्वेश्चन नंबर पहले की बात, जिसका क्वेश्चन पहला है। इसमें क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। मैंने आपको अभी बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले तो जो संख्या बड़ी है, ठीक है, उसे क्या मानेंगे हम? ए। और जो संख्या छोटी है उसे क्या मानेंगे हम? बी, ठीक है। और सबसे अब अहम बात यह है कि इसका सूत्र, क्या सूत्र था इसका? इसका सूत्र था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बड़ा होना चाहिए किससे? आर से, और आर बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। यह सूत्र था, और यह सूत्र मेन सूत्र होता है। अगर यह सूत्र नहीं है आपके पास तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन करते हैं हल। तो दोस्तों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हल। ए बड़ा है तो सर जो संख्या बड़ी है उसको क्या मान लेंगे? ए, और जो संख्या छोटी है उसको मान लेंगे बी। ए कहाँ लिखा जाता था? ए अंदर लिखा जाता था, ए अंदर लिखा जाता था, और बी बाहर लिखा जाता था। इस तरह हम भाग देते थे। तो ए क्या है? 225, बी क्या है? 135, लिख लिया। अब 135 से 225 को भाग दो। अगर हम 135 का दुगुना करते हैं तो यह हो जाएगा 270। तो 270 तो ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम एक ही बार गुणा करेंगे 135 की। 135 ही कम 135, 5 में से 5 जाके 0, और 22 में से 7 जाके 9। 22 में से अगर 13 जाते हैं तो कितना बचता है? हाँ, 9 ही बचता है। तो कितना बच गया दोस्तों? 90। 135 से हमने 225 को भाग दी, एक बार भाग गई, 135 ही कम 135, एक बार भाग गई, इसलिए शेष फल कितना बच गया हमारा? 90 बच गया। तो हम इसी चीज़ को अगली क्वेश्चन हल करने की इसी चीज़ को इस सूत्र में रखेंगे कि हमने 225 को भाग दी, किससे भाग दी थी? 20 है, मतलब 135 से। कितनी बार भाग गया? ये क्यू है, यहाँ क्यू लिखा जाता है, और नीचे जो आता है वो आर होता है, यो आर है। तो कितनी बार भाग गया? एक बार भाग गया। और शेष फल कितना बचा उसे प्लस करके लिखना है 90, ठीक है दोस्तों। इसमें लिख दिया। यो आपका काम है, यो फेयर का काम है। क्वेश्चन आपको इस तरह लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ केवल मैं। अब मैंने कहा था जब शेष फल
जीरो नहीं आने का। और देखो आर है यो और यो बी है, बी आर से बड़ा है तो इसलिए अब आप भाग नहीं जा सकती क्योंकि आर छोटा होगा। तो अब क्या करेंगे, इस 135 को 90 से भाग देंगे। मैं बहुत आराम से समझा रहा जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर हम इसको 90 दूनी 180 होता है तो 2 बार अगर हम गुणा करते हैं भाग 135 में, अगर हम 2 से वो 90 से अगर हम दुगुना करते हैं तो 180 बैठता है, इसलिए एक ही बार भाग जाएगी 90 की 135 में। 90 कम 90 कितनी बार गया, एक बार। शेष फल कितना बच गया, 10 और 5 45। शेष फल बच गया हमारा 45। अब इसी चीज़ को, अब पल्ले वाली चीज़ को भूल जाओ। अब 90 से हमने भाग दिया, 135 को भाग दी, कितनी बार गया, एक बार गया। शेष फल कितना बचा, 45। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे जा कि हमने 135 को भाग दी, किससे भाग दी, 90 से भाग दी। कितनी बार भाग गई, एक बार भाग गई। और शेष फल कितना बचा, 45 बचा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया फेर में। अब शेष फल 0 फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। अब फिर इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे। इस संख्या को उठाकर यहाँ रख दो इसके अंदर। इसी तरह भाग देते जाना जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होने का। तो 90 45 दूनी 90, कितनी बार गया, 2 बार गया। शेषफल कितना बच गया, 0 होगा शेषफल। ये क्या होता है, आर। मतलब आर का मान 0 प्राप्त हो गया। इसी चीज को हम अप्परली साइड को भूल जाएंगे। अभी क्या लिखेंगे, 90 को भाग दी, किससे भाग दी, 45 से, ठीक है। और कितनी बार गया, 2 बार गया। और शेषफल क्या बचा, 0 हुआ। इसी चीज को हमने यहाँ फेर में लिख दी। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, मन ने कहा था जो संख्या यहाँ बचती है जिससे हम भाग देते हैं वह क्या कहलाती है, बी कहलाती है। और बी क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है। तो बी बराबर एचसीएफ, ठीक है। बी बराबर एचसीएफ और एचसीएफ कितना है हमारा, 45। ये आ गया हमारा आंसर। ये है था जिससे हमें बी कहते हैं और यही क्या है, हमारा आंसर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें देखो ए कौन सी संख्या होगी, जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है, यह है 38,220। 38,220। और बी क्या है हमारा, जो संख्या छोटी होगी, 196। इसमें सूत्र लिखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बड़ा होना चाहिए आर से और आर बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 पे। इसमें मान दो। अब यह संख्या इस संख्या 38,220 पूरी पूरी कट रही है किससे, 38,220 पूरी की पूरी संख्या कट रही है। किस संख्या से कट रही है, 196 संख्या से। आप भर कर भाग करके देखना घरों, 38,220। 38,000 हमने 220 को भाग दी, किससे दी, 196 से। हाँ 196 से भाग दी। और कितनी बार भाग गई, 195 बार भाग गई। और शेषफल क्या बचा, 0 प्राप्त हुआ। अगर 38,220 को हम पूरा का पूरा भाग देते हैं तो 195 बार जाएगी और शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसीलिए जो हमारी संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं तो वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। मतलब बी बराबर कितना है, 196, ठीक है। और यही क्या है हमारा, एचसीएफ होता है जो हमारा, वो बी के बराबर होता है। और एचसीएफ बी के बराबर होता है
और 196 हमारा बी है, तो HCF भी कितना होगा? 196 होगा। आप इसे न्यू भी लिख सकते हैं, HCF बराबर 196 आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में कम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि क्वेश्चन में यहाँ कमी रह रही है। अब यह क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 867 और 225, इसको हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जो संख्या बड़ी होगी उसे क्या मानेंगे हम? ए। 867 क्या संख्या है? बड़ी संख्या है, इसको हमने ए मान लिया। और बी संख्या कितनी है? 255। 255। ए संख्या हमारी है 867 और बी संख्या है हमारी 255। तो इसमें सूत्र में रख दो ए बराबर बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बड़ा होना चाहिए आर से और आर बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके? 0 के। तो इस संख्या में अब मान धर देना आप खुद घर से। यह आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आप इसको क्वेश्चन को घर पर करके देखना, रफ अलग करके देखना, और जो फेयर का काम है वो इस तरह अलग लिखना, और जो रफ का काम है वो अलग लिखना। ठीक है दोस्तों, और जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा आपको जब तक भाग करते जाना, और जब भी शेषफल 0 प्राप्त होगा तो उससे पहले जिस संख्या को आपने भाग दे रखा है वही संख्या क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? HCF कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उसे 90% अंक से भी अधिक की गारंटी देते हैं। हम क्लास 10th के NCERT मैथ की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराते हैं, बेसिक टू हाई लेवल। पहले हम चैप्टर का बेसिक कराते हैं, फिर चैप्टर के क्वेश्चन करवाते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे जब आपके पेपर होंगे। ठीक है दोस्तों।